उन्होंने छुआ, उनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हमको नहीं लगता था कि बात है, लेकिन अब रहा सवाल कि अगर आप पर्दा में रहना चाहते तो फिर स्टेज पे जाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप जब एक घर के आदमी बन करके रहना चाहती हैं, पारिवारिक, किसी का बेटी, किसी का पतो आप हैं, लेकिन जो आदमी पर्दा में रहता है तो उसको पर्दा के हिसाब से देखा जाता है। आप जब स्क्रीन पे आ गए, मंच पे आ गए तो मनोरंजन के लिए आप आ गए, पब्लिक का मनोरंजन कराने के हिसाब से आप आए हैं। तो मैं यथावत उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ। अब रहा सवाल कीजिए, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, देखिए तो ठीक है, ये दोनों आदमी को मिल करके इस बात को खत्म करना चाहिए। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री है ऐसे ही बदनाम हो चुकी है, इसको और लोग माने आग में घी डाल करके और बदनाम करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन भैया ये बताइए कि इतना पुराना मामला हो गया, 4 महीने 5 महीने बीत गया और अब जाके अंजलि राघव ने महिला आयोग हरियाणा में मतलब कि ऑनलाइन आवेदन दी है, जैसे कि कहना है उनका, और 2 तारीख को पवन सिंह को समन भी भेजा गया है कि 2 तारीख अंजलि राघव और पवन सिंह का सामना भी होगा। और वो बोल भी रहे हैं कि उसी टाइम मंच पे उनको चाटा लगा देते तो बताइए, इतने पावर स्टार के फिर तो छवि धूमिल हो जाएगा ना। इतना देखिए, छवि धूमिल होने नहीं होने का, अगर आपको खराब लगा तो उसी समय आप स्टेज पे ही चाटा लगाने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप मतलब उनको बोलते कि हाँ हमको अच्छा नहीं लगा, माइक लेकर के बोल सकती थी। 2 दिन बाद आकर के बोली है, मतलब उसी टाइम नहीं कुछ बोली। उनको लगा ना कि जब हम ट्रोल हो रहे हैं, आज तो जान रहे हैं कि जो सोशल मीडिया का जमाना है, किसी चीज को बात बढ़ाने के लिए लोग बार बार उसको मतलब अंड भंड लिख लिख करके थंबनेल बना करके लोग छोड़ रहे हैं, जिसके वजह से जब आदमी टॉर्चर होने लगता है, ठीक है, तब उस पे आदमी अपना कदम आगे बढ़ाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं से वो मतलब ट्रोल होने लगी है, तब जाकर के इस पे ठीक है। फिर भी हमको लगता है कि दोनों आदमी को बैठ करके इसको शट आउट कर देना चाहिए। लेकिन अब तो महिला आयोग में मतलब बात चला गया, तो वहां से तो अब 2 तारीख को दोनों आदमी को बुलाया गया। देखिए, महिला आयोग में गया है तो महिला है, महिला के हिसाब से उसको देखा जाएगा। अब रहा सवाल, हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं से इसमें राजनीति भी है, इसलिए कि जो अभी देख रहे हैं कि जो बहुत दिन से था कि राज्यसभा जाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से हो सकता है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, लेकिन अगले को मेरे पहले बात सुन लीजिए, अगले को बदनाम करके ये चाहेगी कि हाँ थोड़ा सा मार्केट में आपका छवि नीचे दिखाया जाए, ताकि हम किस हिसाब से आपको हम अपने पार्टी में शामिल करें, क्योंकि राजनीति बहुत बड़ा चीज होता है। आप सोच रहे हैं कहीं, लेकिन अगला सोच रहा है कहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको डैमेज करके आपको अपने पार्टी में, क्योंकि वो देख रही है, बहुत सारा चीज देखा जाता है। आज मान के चलिए कि हम दोषी हैं किसी न किसी रूप में, पब्लिक ठीक है, आदमी अपना फैन फॉलोइंग बनाया हुआ है, हम किसी दूसरे रूप में बनाए हैं, फिर अगर दूसरे रूप में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब रहा सवाल कीजिए अभी राज्यसभा के मामला को लेकर के, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं से इस पे भी अंदर अंदर कुछ किया हुआ होगा, ठीक है। लेकिन अगर मामला मान के चलिए कि जो ये बहु बेटी वाला है मामला, तो इसको बैठ करके शट आउट करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसके मतलब पक्ष में नहीं है बस। लेकिन पवन सिंह के स्टेज पे हर समय देखिएगा तो लड़कियों के साथ ऐसे होता, तो क्या पवन सिंह को अब इस चीज से सबक मिलेगी? मतलब सबक मिलेगी, मिला है नहीं मिला है ये छोड़ दीजिए। सबसे बड़ा चीज है कि ये बराबर घटना होते आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि गलती हर कोई करता है, अगर उसी बात को लेकर के बार बार अगर अगले ट्रोल हो रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज पे तो उनको थोड़ा सा मतलब सजग रहना चाहिए, ठीक है। आप